आज हम आप लोगों को न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट 1 है, 12th क्लास का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप लोग तो जानते ही हैं। ठीक है, अब देखिएगा एल्डिहाइड के सबसे बारे में पहले चर्चा करते हैं। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अभिक्रियाशील समूह जो होता है, बॉन्ड CHO या बॉन्ड CHO लिखिए, या इस प्रकार से लिखिए बॉन्ड CHO, या आप इस प्रकार से लिखिए बॉन्ड CHO। तीनों बात सेम है, तीनों है, इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड है। तीनों है, इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है, तीनों का मतलब एल्डिहाइड है। इसी से पहचान हुआ कि एल्डिहाइड है कि एल्डिहाइड नहीं है। उसके बाद देखते हैं एल्डिहाइड में अगर HCHO इस प्रकार से है या HCHO इस प्रकार से है। HCHO इस प्रकार से है या HCHO इस प्रकार से है। इसका साधारण नाम फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, और इसका IUPAC नाम मेथेनॉल होता है। यानी कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि HCHO का साधारण नाम क्या होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड। कहेगा कि HCHO का IUPAC नाम क्या होता है, तो मेथेनॉल। कह देगा कि मेथेनॉल का अनुसूत्र क्या होता है, तो HCHO। कह देगा कि मेथेनॉल का साधारण नाम क्या होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। उसी टाइप से CH3CHO या इस टाइप से लिखिए, इसका साधारण नाम एस्टल्डिहाइड। इसका साधारण नाम क्या होता है? एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। और इसका IUPAC नाम होता है इथेनॉल। IUPAC नाम इथेनॉल। करेगा CH3CHO का साधारण नाम क्या है? एस्टल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल का अनुसूत्र क्या था? CH3CHO। एस्टल्डिहाइड का अनुसूत्र क्या है? CH3CHO। एथेनॉल का साधारण नाम क्या है? एस्टल्डिहाइड। इस हम ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, इसको ऐसे ना लिखिए, इसको आपको ऐसे भी लिख देगा, ऐसे भी लिख देगा, ऐसे। देखिए तो ये वाला इस वाला से मिलता जुलता है, CHO लास्ट में है यानी एल्डिहाइड है। इस टाइप से है CHO है यानी एल्डिहाइड है। इस टाइप से है, देखिए तो इस टाइप से है CHO है यानी एल्डिहाइड है। इसमें भी CHO है यानी एल्डिहाइड है। इस टाइप से है CHO है यानी एल्डिहाइड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CHO है, इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड है। आगे देखते हैं, ये जो है एसिड हैलाइड है। इस टाइप से जो है इसको क्या पढ़ते हैं? एसिड हैलाइड। ये सब बहुत यूज होगा लेसन में, एसिड हैलाइड। जैसे कि CH3COO और Cl, तो इसको नाम है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड बेसिक में बताया गया है, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, इस टाइप से पूछेगा और इस टाइप से ही आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन हो कि एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, इसके गुणों को लिखें। एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, इसके गुणों को लिखें। तो क्वेश्चन चलते हैं, एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, इसके गुण तथा उपयोग लिखें। इसके गुण तथा उपयोग लिखें। सबसे पहले क्या चलेंगे? विरचन। विरचन के मतलब क्या होता है? बनाने की विधि। बनाने की विधि। बनाने के विधि में सबसे पहले चल रहे हैं अल्काइन से। अल्काइन से, अल्काइन YNE कहने का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। जिसके लास्ट में YNE है, इसके मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो कहता है कि जब अल्काइन को
जब अल्काइन को मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जब अल्काइन को मर्क्यूरिक सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो एल्डिहाइड के निर्माण होता है, एल्डिहाइड के निर्माण होता है। जब अल्काइन को मर्क्यूरिक सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो एल्डिहाइड के निर्माण होता है। जैसे कि देखिए तो CH ट्रिपल बॉन्ड, CH अल्काइन है। अल्काइन क्यों है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अल्काइन को मर्क्यूरिक सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो कौची के निर्माण होता है? एल्डिहाइड के निर्माण होता है। एल्डिहाइड के क्या होता है? निर्माण होता है। समझिएगा, एकदम ट्रिकली समझिएगा, ट्रिकली समझिएगा, ध्यान देगा। अब देखिएगा, ट्रिक से समझा रहे हैं आप लोग को। देखिएगा, CH तो पहले से है, ट्रिपल बॉन्ड जो है जो सिंगल बॉन्ड में तोड़ दीजिए, CH हाइड्रोजन, ट्रिकली समझा रहे हैं, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। तो H तो पहले से एगो है, ये है, दो गो हाइड्रोजन और जुड़ेगा तो के हो जाएगा 3 गो, CH3 CH। अब बच गया है क्या? O, तो CHO। अब बताइए लास्ट में CHO है, इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड है। अब देखिएगा, इसका नाम जो है एसिटिलीन है, इसका नाम एसिटिलीन है और IUPAC नाम इसका इथाइन है, IUPAC नाम इथाइन है और इसका नाम एस्टल्डिहाइड। अभी बताएं, इसका नाम क्या है? एस्टल्डिहाइड और IUPAC नाम क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल। इससे क्या होता है जब का क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि क्या होता है जब एसिटिलीन को मर्क्यूरिक सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो सिंपल जवाब देना है कि एस्टल्डिहाइड के निर्माण होता है, उसके नीचे अगला रिएक्शन लिख देंगे। क्वेश्चन पूछेगा क्या होता है जब एसिटिलीन को मर्क्यूरिक सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, तो जवाब क्या देना है? एस्टल्डिहाइड के निर्माण होता है, उसके नीचे ये वाला रिएक्शन लिख देंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि क्या होता है जब इथाइन को मर्क्यूरिक सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं, तो एथेनॉल के निर्माण होता है। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड बनाने की दूसरा विधि, अल्कीन के ओजोनीकरण से, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, अल्कीन के ओजोनीकरण से। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और सबको बोल दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। अब देखिएगा, तो अल्कीन के ओजोनीकरण से, अल्कीन के ओजोनीकरण से कैसे बनाया जाता है? तो कहता है कि जब अल्कीन को ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जब अल्कीन को ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण होता है, मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण होता है, जिसे जस्ता तथा जल के उपस्थिति में गर्म करने पर एल्डिहाइड के निर्माण होता है। जब अल्कीन को ओजोन के साथ, जब अल्कीन को ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण होता है।
यानी कि बीच में एक यौगिक के निर्माण होता है जिसे जस्ता तथा जल के उपस्थिति में गर्म करने पर एल्डिहाइड के निर्माण होता है। समझिएगा बेहतर ढंग से, अल्कीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यानी क्या है, अल्कीन है। अब देखिएगा अल्कीन को ओजोन के साथ जब अभी क्रिया कराएंगे तो इस प्रकार से बनेगा, आर है, आर रखने दीजिए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जहां दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, जहां दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा वही दोनों कार्बन को दो भाग में बांटना है। जहां दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा वही दोनों कार्बन को बांटना है। तो ये दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है यानी कि यही दोनों कार्बन को बांटना है। तो सी बांट दिए, एक हाइड्रोजन इसमें है, एक हाइड्रोजन इसमें है, एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को रहने दीजिए, बॉन्ड के साथ लगा देते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आए। इसमें कितना कार्बन है, सॉरी इसमें कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन इसमें भी जोड़ दीजिए, दो हाइड्रोजन। यहां तक क्लियर है। फिर से देख लीजिए, आर है, आर लिख दिए, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सी सी एच एच सी सी, दूगो एच, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां से दो भाग में बांट दिए। ऑक्सीजन क्या है, तीन गो, ऑक्सीजन तीन गो, ऑक्सीजन तीन गो, इस प्रकार से देखिए यही है मध्यवर्ती यौगिक, यही क्या है, मध्यवर्ती यौगिक। देख लीजिए कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन भी दो बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है, सही है। अब देखिएगा जहां से ऑक्सीजन देखिएगा कटेगा, तो ऑक्सीजन कटेगा तो देखिएगा एक भाग यहां से कटेगा और एक भाग यहां से कटेगा, एक भाग यहां से और एक भाग यहां से। दोनों भाग अगर कटेगा तो कौन सी उपस्थिति में कटेगा, जिंक और जल के उपस्थिति में कटेगा, जिंक और जल के उपस्थिति में कटेगा। तब पहला भाग के लिख रहे हैं, तब पहला भाग क्या है, इसे कर दीजिए ज्यादा बेटर रहेगा। इधर तो आप लोग को नजर आ ही रहा होगा, जस्ता और जल के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। पहला भाग क्या है, आर और क्या है, सी और क्या है, एच और एगो ओ, आर सी एच ओ। दूसरा भाग क्या है, क्या देखें तो आगे क्या है, प्लस, क्या है एच, उसके बाद सी, उसके बाद एच और उसके बाद ओ। यही एल्डिहाइड के निर्माण हुआ, एल्डिहाइड के निर्माण हुआ। अब देखिएगा अच्छा तरह से और कुछ रिएक्शन समझते हैं। और रिएक्शन समझते हैं अच्छा से, जैसे कि इसी टाइप से रिएक्शन एक और लेते हैं, इसी टाइप से एक और रिएक्शन लेते हैं, उसको बनाते हैं हम लोग। जैसे कि देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ओजोन के साथ अभी क्रिया कराते हैं। आप लोग समझिएगा, कॉपी लेकर बैठेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि अगला बार से अगला वीडियो में उसको हम अच्छा से और बेहतर से समझाते रहें। तो नीचे कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा। आर के जगह पर क्या है, CH3 है, आर के जगह पर CH3 है। देखे तो क्या हो जाएगा, CH3, उसके बाद क्या हो जाएगा C और क्या हो जाएगा H, उसके बाद क्या हो जाएगा C और H के वो है दो है। जहां पर डबल बॉन्ड वहां से तो दो भाग में बांटने के लिए बोले ही हैं। देखिएगा ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, जस्ता और जल के उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो जस्ता और जल की उपस्थिति दो भाग में बढ़ जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। पहला भाग क्या है,
पहला भाग क्या है ध्यान दीजिएगा, क्या है CH3 और क्या है C, उसके बाद क्या है H और क्या है O, और दूसरा भाग क्या है H और क्या है C और क्या है H और क्या है O। इसका नाम क्या है एस्टल्डिहाइड, सिखाए हैं अभी एस्टल्डिहाइड, और इसका नाम क्या है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। उसी प्रकार से एक और रिएक्शन लेते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा C दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, दो भाग में तोड़ दीजिए। पहला कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन था, एक दो। दूसरा कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन था, एक और दो। इस बात के ध्यान रखा जाए कि जहां पर डबल बॉन्ड रहेगा वहीं के दो भाग में टूटेगा, जहां डबल बॉन्ड रहेगा वहीं से दो भाग में टूटेगा। तो ध्यान देगा दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन। अब मतलब कि ओजोन जो है अभिक्रिया करेगा, तो ओजोन अभिक्रिया करेगा तो इस टाइप से यौगिक बनाएगा जो कि मध्यवर्ती यौगिक है। और यही जो है जो ओजोन के साथ जलता और जल की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे। तब पहला भाग E और दूसरा भाग E। तो पहला भाग क्या है HCO, दूसरा भाग क्या है HCHO। तो हमको विश्वास है कि ट्रिकली आपको समझ में आया होगा बेहतर ढंग से। तो ठीक है, तो आप लोग को मतलब कि 10th का जो रिजल्ट है 2020 में जो एग्जाम दिए हैं, तो 10th का जो रिजल्ट है हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में आ जाए। तो मई के फर्स्ट वीक में अगर आ गया रिजल्ट, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो जिनका रिजल्ट निकलेगा, जो 10th के एग्जाम दिए होंगे, तो उनके लिए 11th का बैच जो है जो स्टार्ट हो जाएगा जल्दी से। तो 11th का बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो उन लोग को ये बोल दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उन लोग के पास भी मेरा वीडियो पहुंच सके। और आप लोग के पास भी तो है ही, और 10th का होगा तो उन लोग का ही बोल दीजिएगा, उन लोग का भी जल्द चालू कर देंगे। ठीक है।